हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। 2020 वायरसों के नाम रही है, जिसमें कोरोना वायरस जो है मार्च से ही हम कोरोना वायरस में लगे हुए हैं। सारा विश्व जो है कोरोना कोरोना वायरस जो है उससे परेशान है। उसके बाद में बीच में हमको एक वायरस और देखने को मिला, हंटा वायरस। क्या हंटा वायरस नाम सुना होगा आपने। आज मैं आपको एक नए वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो है चपारे वायरस। कौन सा वायरस? चपारे वायरस। तो मुझे तो लगता है कि 2020 जो है वायरसों के नाम है। हमारा तो कुछ हुआ नहीं 2020 में। वायरस जो है एक से एक वायरस जो है धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। तो चपारे वायरस के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि चपारे वायरस जो है एक लाइक एज ए एबोला वायरस की तरह है। किसकी तरह? एबोला वायरस की तरह। बीच में अभी एक हंटा वायरस निकला था। ये जो चपारे वायरस और हंटा वायरस जो है, दोनों ही जो है रोडेंट्स जो है, क्या रोडेंट्स कोतरने वाले जो जीव हैं, इनके द्वारा जो है, यदि इनके द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे कि चूहा हुआ, खरगोश, गिलहरी, ये जो रोडेंट्स हैं, इनके द्वारा जो है ये वायरस जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। अर्थात कोई भी जो रोडेंट्स है यदि इन्फेक्टेड है और आप उसके टच में आते हैं, तो हो सकता है कि ये जो वायरस है वो आपके शरीर में भी क्या हो जाए, एंटर कर जाए, अर्थात आपके शरीर में भी ये प्रवेश कर जाए। तो चपारे वायरस जो है ये भी एक प्रकार से जो है रोडेंट्स के इन्फेक्टेड होने या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से भी जो है ये इस वायरस के फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो चलिए मैं आपको इस वायरस के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। चपारे वायरस, ये जो वायरस है, इस वायरस को सबसे पहले 2004 में बोलीविया में देखा गया है। कहां पर? 2004 में बोलीविया में देखा गया, लेकिन उस टाइम जो है कोई ज्यादा खास ध्यान इस पर नहीं दिया गया। बोलीविया में एक नदी है, चपारे रिवर। चपारे रिवर, और इसी रिवर के आसपास जो है इस वायरस को देखा गया सबसे पहले। इसलिए इस वायरस का जो नेम है वो भी क्या रखा गया? चपारे वायरस। ठीक है। 2004 में देखा गया, सॉरी 2004 के बाद ये जो वायरस जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आया 2019 में। क्या? 2019 में 2019 में हुआ क्या था कि ये जो बोलीविया है, इस बोलीविया की कैपिटल है लापाज। क्या? लापाज। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। यहां पर बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज, यहां पर जो है इस चपारे वायरस के जो है केसेस देखने को मिले थे, जिसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 तो मेडिकल प्रोफेशनल थे और एक जो है वो पेशेंट था। बाद में इन तीनों ही व्यक्तियों की जो है चपारे वायरस की वजह से क्या हो जाती है? मौत भी हो जाती है। तो 2019 में जो है ये वायरस जो है बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। कौन सा वायरस? चपारे वायरस। इसके 3 जो पेशेंट थे वो कहां पर पाए गए? बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज, वहां पर पाए गए। अब चल रहा है अपना 2020। क्या? 2020 या अब जो है यूएस के जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्टों ने क्लियर कर दिया है कि चपारे वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन, इनका ट्रांसमिशन होता है। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो वायरस है फैलता है। हो सकता है रोडेंट्स के द्वारा भी। किसके द्वारा? रोडेंट्स के द्वारा, कुतरने वाले जो जीव है इनके द्वारा भी ये जो वायरस है फैलता हो, जैसे चूहा, गिलहरी, खरगोश। यदि ये इन्फेक्टेड हैं, रोडेंट्स यदि इन्फेक्टेड हैं और आप इन रोडेंट्स के जो है टच में आते हो, तो हो सकता है कि ये वायरस जो है आपकी बॉडी में भी क्या हो जाए? एंटर हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस है ह्यूमन बॉडी में आरएनए के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है। और यदि चपारे वायरस से किसी व्यक्ति की डेड होती है, क्या चपारे वायरस से किसी व्यक्ति की डेड होती है, और डेड होती है तो डेड के 24 आवर्स के बाद, क्या 24 आवर्स के बाद भी ये जो चपारे वायरस है कैसा रहता है? जीवित रहता है। कैसा रहता है? जीवित रहता है। मतलब व्यक्ति के मर जाने के 24 घंटे तक ये जो चपारे वायरस है वो जीवित रहता है। हम कोरोना केसेस में देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है
जो है डेड बॉडी के पास नहीं जाने देते। उनका मतलब भी यही हो सकता है कि कोरोना जो वायरस है वो उस डेड बॉडी में भी कैसा हो, जीवित हो, और कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो है इन्फेक्टेड ना हो जाए, अर्थात आपके शरीर में जो है उसका संक्रमण ना हो। इसलिए जो है डेड बॉडी से व्यक्ति को क्या रखा जाता है, दूर रखा जाता है। तो चपारे वायरस में भी यही है कि डेड बॉडी के अंदर भी 24 आवर्स तक ये जो वायरस है वो जीवित रहता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरस है चपारे वायरस, लाइक है जी किसकी तरह है, एबोला वायरस की तरह। किसकी तरह, एबोला वायरस की तरह है। एबोला वायरस का भी क्योर नहीं है, अर्थात इसकी कोई वैक्सीन जो है अभी इसकी कोई बनी नहीं है, अभी कोरोना वायरस की भी कोई वैक्सीन नहीं है। तो इनसे जो है दूरी बनाकर, अर्थात जिस व्यक्ति को कोई वायरस से संक्रमण है उस व्यक्ति से आप जितनी ज्यादा दूरी बनाकर रखोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, सही होगा। तो कोरोना के केसेज में भी बात की जा रही है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सभी को पता है, लगाता कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो वायरस है, ये वायरस जो है संक्रमण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में, बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इसलिए आप सभी को भी इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सभी जो है एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क का बहुत ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि सर्दियां जो है स्टार्ट होने वाली हैं। तो हम जब कोई खांसते हैं या छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, अर्थात सूक्ष्म बूंदें जो हमारे मुंह के द्वारा निकली हुई होती हैं, नाक से निकली हुई होती हैं, ये ड्रॉपलेट्स जो है छोटी छोटी बूंदें हैं। ये बूंदें जो है विंटर में, सर्दियों में जो है तुरंत रूप से सूखेंगी नहीं, और सूखेंगी नहीं तो वायु में घुलेंगी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है संक्रमण फैलने का खतरा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि आप जब भी खांसे या छींके तो आपको जो है रुमाल का या किसी मोटे कपड़े का जो है इस्तेमाल करना है, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को वो संक्रमण ना हो। सभी को जो है मास्क लगाना बहुत रूप से अनिवार्य है, क्योंकि सर्दियों में जो है इस वायरस से बहुत ज्यादा खतरा होने का संभावना है। केसेस आप देखते जा रहे हो दिनों दिन बढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो चपारे वायरस है ये बोलिविया से निकला है। यदि कोरोना वायरस की यदि बात की जाएगी तो चीन के, चाइना के वुहान सिटी से, कहां से, वुहान सिटी से कोरोना का केंद्र यदि पूछा जाए आपसे तो वुहान सिटी, कहां की, चाइना की, यहां से ये वायरस जो है निकला है। अभी तक यही माना जा रहा है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वुहान से निकला हुआ वायरस है कौन सा, कोरोना। चपारे वायरस बोलिविया से निकला हुआ है, करंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताया है। क्योंकि करंट के एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होंगे हो सकता है उनमें चपारे वायरस को जो है इंपोर्टेंसी दी जाए कोरोना वायरस की जगह, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में तो सभी जान रहे हैं, इस वायरस के बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं। इसलिए चपारे वायरस को आपको याद रखना है, ये एबोला वायरस की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है इसका संक्रमण होता है। यदि आप किसी रोडेंट्स के संक्रमण में आते हो, पास में आते हो, तो उससे भी आपको इन्फेक्टेड होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि डेड बॉडी जो है, जो व्यक्ति चपारे वायरस से मरा है उसकी डेड बॉडी में भी 24 आवर्स तक ये जो वायरस है वो क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। बस आज के लिए इतना ही मुझे चपारे वायरस के बारे में बताना था आपको। यदि आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जिससे कि अगला जो वीडियो आए आप उसको भी देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।